जहाँ भी रोड की आवश्यकता होगी हम लोग पुनः उसके लिए मांग करेंगे। इसमें किसी को भी विचलित नहीं होना है। कल तक जो लोग अपना बाह पुजवा रहे थे कि हमने ये कर दिया, हम कर दिया, जाके विधवा विलाप कर उन्हीं कार्यों के लिए। पूर्व विधायक राहुल तिवारी का एक बयान सामने आया था, वो कह रहे हैं कि शाहपुर विधानसभा के कुछ सड़कों का जो टेंडर है वो कैंसिल हो गया। धमोल का जिक्र करते थे, लालू डेरा का जिक्र करते थे, गौरा का जिक्र करते, पिपरा जगदीश। देखिए, टेंडर कैंसिल होने का कोई ऑफिशियल लेटर हमारे पास नहीं आया है। हमने विभाग में बात भी किया है एग्जीक्यूटिव से और अन्य अधिकारियों से। उन्होंने कहा समीक्षा के लिए गया हुआ है। अब कैंसिल हुआ है कि नहीं, जब तक हमारे पास चिट्ठी नहीं आएगा तब तक हम कुछ कह नहीं पाएंगे। और दूसरा चीज़ है कि अलग अलग सड़कों में अलग अलग समस्याएं हैं। कोई ऐसा भी सड़क है जिसको ठेकेदार कंपटीशन में इतना जाके बिलो ले लिया है कि काम करने का उसका क्षमता ही नहीं रह गया है। कुछ ऐसे सड़क है जहाँ पास हो गए, वहाँ ज़मीन की अवेलेबिलिटी नहीं है, ज़मीन का विवाद है। तो आखिर टेंडर हुए लगभग 8 महीना 10 महीना हो गया, उसके बाद से भी ठेकेदार काम ना लगाए तो विभाग तो समीक्षा करेगा ही। विभाग समीक्षा करके उस पर उचित निर्णय लेगा और जहाँ भी रोड की आवश्यकता होगी हम लोग पुनः उसके लिए मांग करेंगे। इसमें किसी को भी विचलित नहीं होना है। कल तक जो लोग अपना बाह पुजवा रहे थे कि हमने ये कर दिया, हम कर दिया, जाके विधवा विलाप कर उन्हीं कार्यों के लिए, खैर इन सब चीज़ों से लेना देना नहीं है। हमारी प्राथमिकता है कि क्षेत्र में जहाँ से भी डिमांड आएगा, जहाँ से भी मांग आएगी या जो भी मामले हमारे संज्ञान में आएंगे उसको हम लोग पटल पर रखेंगे और उस दिशा में सही कदम सरकार के द्वारा उठवाएंगे और सही निर्णय लिलवाएंगे। ये तो अंडर कंस्ट्रक्शन है। कोई भी, आप लोग तो पढ़े लिखे पत्रकार हैं, आप लोग जानते होंगे कि कोई भी कार्य शुरू करेंगे तो उसको पूरा करने में कुछ समय लगता है। एक दिन में कोई कार्य संभव नहीं है। हाँ, लेकिन मेरी ये चिंता है कि जब तक निर्माण कार्य चल रहे हैं स्थानीय जनता को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इस संदर्भ में हमने जिलाधिकारी को भी बोला है और संबंधित अधिकारी जो विभाग के हैं उनको भी बोला है कि कंस्ट्रक्शन वर्क तो चलता रहेगा, लेकिन जब तक कंस्ट्रक्शन वर्क पूरा नहीं हो जाता है तब तक स्थानीय जनता के लिए क्या हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था दे सके उसका अध्ययन करें, उस दिशा में कार्य भी करें। अगर जनता को समस्या होगी तो फिर हम लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। इसको हम लोग शांति से सहन नहीं करेंगे। जवैनिया बोल्डर पिचिंग को लेकर आपके द्वारा आवेदन दिया गया है विभाग में? देखिए, ये कोई पहला आवेदन नहीं है, इससे पहले भी हमने आवेदन दिया है। इसका दूसरा आवेदन है। और जब हमारी जिला की बैठक होती है, दिशा की बैठक हो या बाढ़ नियंत्रण की बैठक हो या फिर विसूत्री की बैठक हो, उन सभी बैठकों में हमने ये मुद्दा उठाया है जो जवैनिया का जो बोल्डर पिचिंग का जो कार्य है वो समय पर पूरा हो जाए। विभाग की तरफ से मुझे आश्वासन मिला था कि 15 तारीख तक पूरा हो जाएगा। उस समय भी हमने ये चिंता जाहिर की थी कि अगर पानी का लेवल बढ़ जाएगा तब काम वहाँ कैसे होगा। इसको ठेकेदार और विभागों ने इसकी जिम्मेदारी ली थी, शायद संवेदक ने विभाग को आश्वस्त किया हुआ कि हम लोग कर लेंगे। मेरा कंसर्न यही है कि समय रहते काम पूरा कर लिया जाए। विभाग क्या कहता है और ठेकेदार क्या कहता है, इनके कहनी और कथनी में अगर हम चलें और उससे पहले गंगा जी आ जाए तो इसका जो पीड़ा है वहाँ के ग्रामीण जनता को भुगतना पड़ेगा। और ग्रामीण जनता की पीड़ा ही मेरा मुख्य मुद्दा है, मेरा मुख्य चिंता है। उनके चिंता को कैसे दूर किया जाए, इस संदर्भ में हमने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। अगर कोई समय सीमा निर्धारित होता है किसी कार्य को करने के लिए, उस समय सीमा में कार्य को पूरा कर लिया जाए। ये रोड या अन्य कोई काम नहीं है कि 1 महीना 2 महीना बाद भी करेंगे तो उतनी बड़ी आपदा नहीं आएगी। ये आपदा का मौका है और आपदा के समय में अगर कार्य पूरा ना हो और कल चल के गंगा जी अचानक विकराल रूप ले लें, गंगा जी ना संवेदक को फ़ोन करके आएंगी, ना विभाग को फ़ोन करके आएंगी, ना हमको फ़ोन करके आएंगी कि मेरा लेवल बढ़ रहा है। और कल चल के गंगा जी का वाटर लेवल बढ़ जाए और वापस कटान शुरू हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? यही सवाल हमने विभाग से पूछा है। इसका जवाब जब आएगा तो विस्तृत रूप से आप सभी के समक्ष हम रखेंगे। सोशल मीडिया पे आप फोटो या वीडियो भी देखने होंगे कि वहाँ पार्कों पहनने का काम कराया जा रहा है, सरिया दिखाई दे रहा है। जो ये देखिए, ये सभी चीज़ें जांच का विषय है। हमने विभाग को लिख दिया है कि भाई आके आप लोग जांच कर लीजिए, कहीं भी किसी पॉइंट पर अगर त्रुटि हो तो या उसको सुधरवाइए या अगर किसी को दंड देना है तो दंडित कीजिए। इसमें मेरा जीरो कॉम्प्रोमाइज़ है। जनहित के मुद्दों पर जीरो टॉलरेंस की मेरी नीति है। जनहित के मुद्दों में किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे कोई भी हो। जो काम लेगा सरकार से उसको 100% क्वालिटी एश्योरेंस के साथ करना ही होगा। नहीं होगा तो जो भी न्याय संगत कार्रवाई होगी उस व्यक्ति पर, उस संवेदक पर या लापरवाह जो अधिकारी होंगे उन पर की जाएगी। जवैनिया जो बोल्डर पिचिंग का काम हो रहा है, लगातार जो है ठेकेदार के द्वारा आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, जो आपका चाचा है उनके द्वारा भी लगातार, ये कब तक थमेगा? देखिए, ये सब आरोप प्रत्यारोप के बीच में हम नहीं जाना चाहते। मेरा जो चिंता है वो क्षेत्र की जनता का चिंता है। आरोप प्रत्यारोप से बहुत कुछ हमको लेना देना नहीं है। मेरा ये कहना है कि अगर कार्य पूरा नहीं हुआ तो इसका भुक्तभोगी कौन होगा?
इससे पीड़ित कौन लोग हैं, उनके लिए मेरी चिंता है और उनकी समस्या को दूर करने के लिए हम कार्य कर रहे हैं। ये आरोप प्रत्यारोप या किसी का स्टेटमेंट देख के हमको चिंता नहीं जगी है। मुझे चिंता क्षेत्र की जनता की है, क्योंकि वो पिछला वाला हाहाकार हम लोग देखे हुए हैं। पिछला वाला जो भयावह स्थिति हम सभी के मन में है, वो आज भी हम लोग को स्मरण होता है तो रूह कांप जाता है। हम नहीं चाहते वो पुनः उसकी पुनरावृत्ति हो, इसलिए हमने विभाग को पत्र लिखा है। मेरा बस इतना कंसर्न है कि टाइमली कंप्लीशन हो जाए वर्क का और साथ ही हाई क्वालिटी काम हो। ठेकेदार के द्वारा कहा जा रहा है 31 जुलाई तक हमको समय मिला, क्या लग रहा है कि 31 जुलाई अब मिला है नहीं मिला, विभाग लिख के दिया होगा, विभाग हम लोग को चिट्ठी लिख कर देगा। 31 जुलाई तक विभाग किस स्थिति में स्वीकृति दे रहा है वो भी लिख कर देगा। ये सभी जांच का एक बार रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। वाटर लेवल भी बढ़ रहा है, वो तो हम कह रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा सर, मतलब जितना चुनाव से पहले मतलब काम जो चल रहा था रोड का, वो सब काम बंद हो गया है। जैसे कि हरिहरपुर से लेके नरगदा को जोड़ने वाला रोड है, या फिर मतलब गोपालपुर से लेके शाहपुर का जोड़ने वाला जो रोड है, सबका काम बंद है। अभी काम मतलब कोई भी नहीं चल रहा है। देखिए, जो भी संवेदक बड़ा बड़ा काम लेकर काम नहीं कर रहे, उन पे कार्रवाई करने के लिए हमने विभाग को लिख दिया है। किसी से मेरी कोई सिंपैथी है नहीं, ना ही किसी के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। जो भी काम लिया है उसको टाइमली काम करके कंप्लीट करके देना ही होगा। अगर वो लोग नहीं देंगे तो उन पर जो भी विभागीय कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई की जाएगी। मगर यहाँ के जो पूर्व विधायक हैं या फिर जो भी विपक्ष के लोग हैं, वो तो कह रहे हैं कि सरकार के पास खजाना खाली है, इसीलिए काम नहीं हो रहा। सारे जो काम जो टेंडर अच्छा, में देखिए, ये लोग विपक्ष में हैं तो कुछ ना कुछ बात ज़रूर बोलेंगे। यही विपक्ष वाले चिल्ला रहे हैं कि खजाना नहीं है, खजाना नहीं। हमारे साहेबपुर में ना 45 करोड़ का काम चल रहा है, ठेकेदार बिना पेमेंट का ही काम कर रहा है। अभी हम लोग कुछ दिन पहले गए थे, इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क का उद्घाटन हुआ 32 करोड़ के लागत से। इस तरह की तमाम योजनाएं चल रही हैं और विपक्ष को कुछ लूटने खसोटने को नहीं मिल रहा है, इसलिए उनको चिंता है खजाना खाली है। प्रदेश हमारी सरकार चला रही है, एनडीए गठबंधन चला रही है, उसका खजाना है कि नहीं, ये चिंता करना हमारी सरकार का काम है। हमारी सरकार उसको बखूबी काम कर भी रही है और विपक्ष के पास चूँकि और कोई मुद्दा है नहीं, जनहित से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा है नहीं, जनता का मुद्दा उनको उठाना है ही नहीं। उपचुनाव आता है तो उनका नेता विदेश जाकर पता नहीं किस ट्रिप पर है, भगवान जाने। उन सभी चीज़ों से लोग कोई लेना देना नहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था से। अब एक नया सिगुफा छोड़ रहे हैं कि फंड नहीं है। खैर ठीक है, विपक्ष वाले लोग कुछ ना कुछ तो बयानबाजी करेंगे ही, लेकिन मेरा पूर्व से ही कंसर्न रहा है, भविष्य में भी कंसर्न यही है कि किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य के योजनाओं को मैं शाहपुर क्षेत्र में लेकर आयूँ और शाहपुर क्षेत्र का सर्वांगीण विकास कर सकूँ। इस दिशा में मेरी प्राथमिकता है। इसलिए तरह तरह के बयानबाजी हम लोग भी सुनते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, इधर से उधर से, लेकिन किसी भी फालतू बहसबाजी में इन्वॉल्व होकर एनर्जी बर्बाद करने का शौक़ हमको नहीं है। 5 साल बाद शाहपुर क्षेत्र की जनता हमसे मेरे कार्यों का हिसाब मांगेगी, ना कि बयानबाजी का। तो बयानबाजी करने का फुर्सत हम लोग को नहीं है। हम आपको इस सत्र ख़त्म हो जाता है तो इस क्षेत्र के लिए अब तक हम कितने तरह के सवाल उठा चुके हैं और सरकार से क्या क्या आश्वासन मिला है, ये सभी आप लोगों के समक्ष हम रखेंगे। उसके बाद आगे क्षेत्र के विकास की बात करेंगे। पीरियड होगा ना, जो भी काम आप लाइएगा तो इतना से इतना टाइम के अंदर जी काम हो जाना देखिए, ये हमारे लिए अलग विधायक नहीं थे तब काम नहीं। देखो, शिलान्यास हुआ, वो काम लग नहीं रहा था तो हमने ही विभाग को कहकर ठेकेदार पे प्रेशर डलवा के काम शुरू करवाया था। धमोल रोड का जहाँ तक ये लोग बात चिल्लाते हैं, आपको पता होना चाहिए कि धमोल रोड के बाद हमने जब सवाल किया था विधानसभा में, जवाब आया था उसका सब कुछ टेंडर प्रोसेस में एलओए हो गया है, काम लगने वाला है। ठेकेदार, हम यहाँ तक हमको पता है कि ठेकेदार जेसीबी लेकर साइट पर गए भी थे काम लगाने के लिए, लेकिन ज़मीन विवाद में वो काम रुक गया। अब कोई ठेकेदार वहाँ जाकर झगड़ा झंझट तो करेगा नहीं। धमोल रोड बनाने के लिए पूर्व में हम लोग प्रयास किए थे, उस तरह का क्या क्या विवाद हुआ लोग आज भी चर्चा करते हैं। इस सब पुरानी बातों से, पुरानी चीज़ों से सीख लेते हुए हम लोग न्याय के रास्ते पर चलकर क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं और उसी के संकल्पित है। और जो भी विकास कार्य योजनाएं हैं, अभी तो आपको हम सूचना के लिए बता देते हैं, जादवपुर हाई स्कूल का निर्माण के लिए हमने मांग किया है, वो भी अंडर टेंडर प्रोसेस है। जवैनिया हाई स्कूल का भी स्वीकृति नया भवन के लिए हो गया है, वो भी अंडर प्रोसेस है। आपका शाहपुर में बस स्टैंड के लिए हम मांग किए थे, सरकारी बस स्टैंड, उसका भी ज़मीन चिन्हित होकर विभाग को भेजा जा रहा है। ठेला वेंडरों के लिए जो अलग से एक हम वेंडिंग जोन बनाने का मांग किया तो वो भी प्रोसेस होकर ज़मीन चिन्हित होकर विभाग को इन तमाम तरह की चीज़ें हैं। इतना ही नहीं, आपको जो महतिन माई का जो मंदिर है उसको भी पर्यटन स्थल पर बनाने के लिए हमने विभाग को लिखा था, वो भी एक तरह से चिट्ठी बन के जा चुका है। वहाँ पर महतिन माई महोत्सव के लिए भी चिट्ठी विभाग से बनकर जा चुका है सरकार के पास। तो काम होने में समय लगता है, ये कोई जादू का छड़ी नहीं है कि छुए और उसी दिन हो गया। और हड़बड़ का काम, हड़बड़ी में और हड़बड़ाइएगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा।
टिकाऊ काम के लिए, ज़रूरतमंद काम के लिए, सही काम के लिए समय देना पड़ता है। आप जो बोल्डर पुशिंग का काम हो रहा है वो एक दिन में हो गया क्या? और जो समय लिमिट, टाइम लिमिट फिक्स था, उसी में हम लोग कार्य करने का प्रयास करें। 2-4-10 दिन ठीक है, मानते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हम लोग नहीं दे सकते। ठीक इसी प्रकार हर कार्य को करने का एक पूरा प्रक्रिया होता है, उस प्रक्रिया के तहत ही कार्य हो रहा है। और आप लोग, एक पुरानी कहावत है अंग्रेजी की, आप लोग सुने होंगे, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए सिंगल डे। कोई भी कार्य को आप एक दिन में नहीं कर सकते हैं, कार्य करने के लिए समय चाहिए, पूरा उसका प्रोसेस है। और शाहपुर की जनता को हम विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहते हैं, उनके आशीर्वाद से ही हम काम कर रहे हैं। और शाहपुर के क्षेत्र का स्थिति इतना गड़बड़ कर दिया गया था पिछले 10 सालों में, कोई कार्य नहीं हुआ, जिसके चलते इतना काम करने का में हमको समय लग रहा है। अगर सब विभागीय प्रोसेस पहले हो गया रहता तो हम एक चिट्ठी लिखते और तुरंत सैंक्शन होकर चला आता, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। कई एक गाँव है जहाँ पर हमको पुनः सर्वे करवा कर, कच्चा पूरा सड़क पड़ा हुआ है, उसका लेंथ मेजरमेंट करवा के, एस्टिमेट बनवा के नीचे से पूरा भेजवाना पड़ता है ऊपर प्रदेश में। ये सब चीज़ों में समय लगता है। और 6-7 महीनों में जितना हम कार्य कर सकते थे विभागीय कागज पत्र का, वो सारा कार्य कर चुके हैं। आने वाले 5-6 महीनों में वो धरातल पर उतरना शुरू हो जाएगा।